नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हंगामेदार तस्वीरें जो राजधानी पटना से सामने आई हैं। दरअसल जनवेदना मार्च के जरिए कांग्रेस ने पटना में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरकार की खराब नीतियों और पटना में जल जमाव को लेकर जनवेदना मार्च निकाला, जिसमें पार्टी के कमोबेश सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये 4 तस्वीरें हंगामे की आपके सामने। हंगामा इतना जबरदस्त था कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़े, पानी की बौछार की गई और उसके बाद थाने में देखिए आप कांग्रेस नेताओं को। काफी दिनों बाद पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने उतरी कांग्रेस को पुलिस ने पानी की बौछार और लाठियों के प्रहार से रोक दिया। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने पटना में जनवेदना मार्च निकाला। पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोयल के साथ मार्च में पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। देश में जो आज हालत बने हैं, सावधान भारत के नारे पे हम निकले हैं रोड पे, जो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बेस्ट इकोनॉमी वाले देश में से हम थे, वहाँ आज नहीं रहे। किसान परेशान है, युवा रोजगार मांगता है, उसे कहा जाता है कि पकोड़े तल लो। पकोड़े तलना भी रोजगार है। सदाकत आश्रम से कांग्रेस का मार्च निकला, तब तक सब कुछ शांत था। हंगामा तब शुरू हुआ जब हड़ताली मोड़ पर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। नहीं, इसकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्हें सिर्फ रोका जा रहा था कि ये उस एरिया से बाहर नहीं आ सके। टीयर गैस भी छोड़े गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनको केवल रोकने के लिए कि आगे न बढ़े, प्रोहिबिटेड एरिया में ये न आए। धीरे धीरे बात बिगड़ गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार की और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद लाठियां चटकानी शुरू कर दी। पुलिस लाठीचार्ज में विधायक रामदेव राय सहित 10 के करीब कार्यकर्ता और नेता घायल हो गए। क्या मानते हैं कि पुलिस ने जाति की है? आप एक विधायक हैं, जानबूझकर मारा गया? हम रोक रहे थे, रुकिए जरा सा, नहीं माना, हमको जानने दीजिए, जानने दीजिए। बढ़ता बवाल देख पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया। देखिए महिलाओं जिस तरीके से या औरतों के साथ जिस तरीके का बर्ताव बिहार पुलिस कर रही है वो सरासर गलत है। इस तरीके के रवैये को अपराधी जैसे मारा गया। बिहार के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया कि शहीद स्मारक ले जाने का आश्वासन देकर पुलिस उन्हें कोतवाली थाने ले आई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस नेता थाने में ही धरने पर बैठ गए। ये एक अजीब सरकार है जो पुलिस दमन से चाहती है लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन लेके आए थे। वैसे शाम होते ही स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन तब तक कांग्रेस जो करना चाहती थी वो कर चुकी थी। इस मार्च के जरिए कांग्रेस ने काफी दिनों बाद अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में थाने पर भी धरना दिया और आरोप ये कांग्रेस का कि दमन की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। बहरहाल सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन ही आज देखने को नहीं मिला। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भी पटना में प्रदर्शन मार्च निकाला। ये मार्च भट्टाचार्य रोड के पास से गुजर रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पप्पू यादव की पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ ये मार्च निकाला था। यहाँ पे जो पप्पू यादव का क्रांति मार्च यहाँ पे निकला है, उसके बाद यहाँ पे आंसू गोले दागे जा रहे हैं और जिस ढंग से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें जो है, यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और यहाँ पे पुलिस के द्वारा यहाँ से भीड़ को
हटाने की कोशिश की गई है। यहाँ से आपको दिखा दूं कि जो पुलिस बल है वो यहाँ पे खाली कराने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव के क्रांति यात्रा को यहाँ पे हटाने की कोशिश की गई और जब यहाँ पे जमा हुई तो यहाँ पे पानी बौछार किया गया और उसके बाद यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुई है। आप बताइए कि लाठीचार्ज भी हुई है। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम लोग तंत्र में विश्वास करते हुए धरने पर बैठे हुए थे कि महामहिम के यहाँ से खबर आएगा और हमारे डेलीगेशन जाएंगे। अचानक पानी चलती है, आपको देखिए आंसू गैस का गोला चलता है। सरकार नौजवानों की आवाज को चाहती है दबा देना। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी बिहार में। बिहार के लोगों ने अभी निर्णय ले लिया है। तो ये यहाँ पे जो लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं और खास बात है कि महिलाओं पर भी जो है वो आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लाठियाँ चली हैं। तो ये जिस ढंग से यहाँ पे लाठियाँ चल रही है उसको लेकर के पप्पू यादव के समर्थक विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है ना उन्होंने हटाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में रविवार का दिन बेहद हंगामेदार रहा। बाढ़ और लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस और जाप ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात गया की खबर की जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी कर दहशत फैला दी। घटना शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बहुआ चौरा इलाके की है, जहां अपराधियों ने 4 बम फेंके। 4 में से 2 बमों में विस्फोट होने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 2 बमों को बरामद कर निष्क्रिय करने में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आज दोपहर 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जबकि मौके पर मौजूद एक दुकानदार ने जमीन विवाद में बमबाजी की आशंका जाहिर की है। पूरी घटना के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो गया कि ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। 4 बम दरअसल फेंके गए, 2 बमों में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हम बैठे हुए थे बच्चों के बीच में, तो एक बम चला मेरे दीवार पे, यानी हम पे चली बम। हमने बाहर निकला तो देखा कि भाग रहे हैं सभी लोग, बम चला हुआ है। सभी लोगों से पूछा कि कौन था, कितने लोग थे, हमने लोगों को नहीं देखा। तो अपराधियों की तरफ से बमबाजी की गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कहा जा रहा है दरअसल जमीन विवाद को लेकर ये बमबाजी की गई है। डराने की दरअसल यहाँ पर कोशिश लोगों को की गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की बारात आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचेगी। पुनौरा धाम में बारात की तैयारी पूरी हो गई है। बारातियों के बैठने से लेकर खाने पीने तक की खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खाने के लिए मिथिलांचल के व्यंजन बनाए गए हैं। पुनौरा धाम में बारात को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे जिलों से भी पहुंचे हुए हैं। विवाह का आयोजन के स्वागत के लिए इसमें हम लोग अभी मंच बनवाए हैं। इसमें स्वागत मंच पे किया जाएगा और हमारे जो भी बाराती गण आ गए हैं वहाँ से उनके लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है, लाइट की व्यवस्था की गई है और आवास की व्यवस्था की गई जो रहने। तो प्रभु श्री राम की बारात निकल चुकी है और बारात आज सीतामढ़ी पहुंचने वाली है। राम की बारात जनकपुर किस रूट से पहुंचेगी वो आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, अयोध्या होते हुए अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बक्सर, उसके बाद आगे निकलते हुए ये देखिए, ये तमाम वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां से गाजीपुर के बाद बक्सर और फिर आरा, पटना होते हुए हाजीपुर पहुंचेगी ये बारात और उसके बाद मुजफ्फरपुर राम जी की बारात पहुंचेगी। नुक्कड़ पे नेताजी पहुंच गया है सिमरिया और बड़कागांव विधानसभा के बीच में स्थित बचरा में। यहाँ हम दोनों विधानसभाओं के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे, नेताओं और जनता के बीच जाएंगे और करेंगे चुनावी मुद्दों पर चर्चा। तो चलिए चलते हैं सीधा उनके पास। नुक्कड़ पे नेताजी पहुंच गया है बड़कागांव के बछरा में। बछरा का ये नुक्कड़ है जहां समोसे तला रहे हैं और हमारे साथ आपका ही ठेला है। बछरा क्यों जगह का नाम पड़ा, इसके पीछे कोई कहानी है? नहीं, उतना हम तो नहीं जानते हैं। बछरा कोई कोल फील्ड है, इसके बछरा में खदान खुला, इसके चलते बछरा नाम इस जगह का है, इसीलिए बछरा कहा गया है। चलिए कुछ हमारे साथ जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो जनता है, उससे तमाम जनता से बात करते हैं।
बताइए कैसे 5 साल का ये विकास किस स्तर पे पहुंचा यहाँ? विकास बहुत ज्यादा हुआ है, हुआ है ना? बताइए इनको, बल्कि विकास तो आकाश को चूम रहा है। हम ही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, सत्ताधारी पक्ष जो इतना विकास किया है वो विकास आकाश को चूम रहा है। और क्या विकास चाहिए? क्या क्या हुआ सो तो सारे लोग जानते हैं और बाकी लोग से पूछिए। ठीक है, आप बता दिए। चलिए कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। रास्ते का मार्ग का जाल बिछ जा रहा है झारखंड में, जो पहले देखने को नहीं मिल रहा था। पर डे एक्सीडेंट हो रहा है उसको नहीं देखिएगा। गड्ढे गड्ढे हर रोड में गड्ढा है। टैक्स तो ले लिया हम लोग से 8 साल का। गड्ढा कौन भरेगा? गड्ढा भी सरकार भरेगी। और अब जो है सो एक्सीडेंट वाला ही बात बोले तो एक आदमी हम एक गाड़ी में लिखा हुआ पाए कि 40 में चलोगे तो बार बार कभी कभी मिलोगे। अच्छा। और 60 में चलोगे तो कभी कभी मिलोगे। तो ये लोग 60 में चलते हैं ना? 80 में चलोगे तो RMCH में मिलोगे। अच्छा, 80 वाले। हाँ, तो ये कंपनी को बताने जो गाड़ी निकालती है वो कंपनी काहे उतना स्पीड देती है? काहे देती है? हम लोग टैक्स काहे भरते हैं? टैक्स देते हैं ना सरकार को। ट्रैफिक वाली जगह पे आप 80 में थोड़ी ना चलाने लगेगा, बताइए। ट्रैफिक के पास एक्सीडेंट नहीं होती है, जहाँ पर गड्ढा रहती है वहाँ पर एक्सीडेंट होती है। अच्छा, तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर काम? 5 साल जो काम हुआ, कितना काम देख पाते? हुआ नहीं है, ये सही बात है। और काम नहीं होने के पीछे यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, निर्मला देवी जी विधायिका थी यहाँ पे। उनके पीरियड में वो जब भी उनके पहले उनके पतिदेव थे जोगेंद्र साहू जी, वो जेल में रहे, निर्मला देवी विधायक बनी, वो जेल में रहे। तो जो विधायक जेल में रहेंगी उस स्थिति में क्षेत्र का विकास कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। आप आए, रास्ते में विकास कितना हुआ वो आप भी देख रही होंगी। तो कितना विकास हुआ, जो जेल में रह के विधायक का काम करे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र का कितना विकास हुआ। इस बार क्या कह रहा है राजनीतिक समीकरण यहाँ का? इस बार यहाँ पर 10,000 आबादी बेरोजगार हुआ है, जिस पर हमारा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। न केंद्र का यहाँ कोई आता है उसका दिखता है, न राज्य का दिखता है। और वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो हम लोग मांगे जवाब तो किससे मांगे? बंद कर दिया गया जानबूझकर? तो जेल में है। तो विधायक आती थी आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, ऐसा विधायक होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? जी नहीं। काहे भाई? वैसा विधायक जेल में रह के और जो है सो दूसरे के माने सीढ़ी पकड़ के और रोपने वाला, वैसा विधायक नहीं चाहिए हमको। तो कैसा विधायक खोजती है जनता? विधायक अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, होनहार हो, वैसा विधायक होना चाहिए। तो कोई दिख रहा है इस बार? इस बार तो है, बहुत सा विधायक है। देखिए अब आने वाला वर्तमान बताएगा। तो नतीजा बताएगा आपका। अच्छा, चलिए आ जाइए सर, आप ही से बात करते हैं। क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे इस बार बड़का गांव? यहाँ पे बड़का गांव में चुनावी मुद्दे है शिक्षा, बेरोजगारी, और यहाँ बचरा का खास मुद्दा है कि हमारे यहाँ ना एक कॉलेज है। इतना रेवेन्यू सरकार को हम देते हैं, लेकिन एक कॉलेज आज तक नहीं है। और यहाँ हमारे एक लोजपा के प्रत्याशी है, वो इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। कि हम ये लाएंगे इस क्षेत्र में। विधायक जी कहाँ थी 5 साल? इतना छोटा छोटा काम भी नहीं हुआ। छोटा काम विधायक कहाँ से होगा? किसी मामले NTPC का मामला उठा के पब्लिक के लिए आंदोलन करने गई तो पूरा सरकार दल लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। अच्छा। पति को और पत्नी को दोनों को तड़ी पार करार दे दिया गया। बेटा लड़ा तो बेटा के ऊपर भी FIR करा दिया गया। मामला है कि विधायक का पूरा फैमिली सरकार के विरोध में जाने की वजह से जेल में है या केस लड़ रहा है। तो इस बार उनकी बेटी खड़ी हुई है। इस बार उनकी बेटी अम्बा प्रसाद खड़ी हुई है। उनकी कैसी छवि है आम लोगों में? आम लोगों में छवि तो ठीक ही है। अब आगे वो कांग्रेस इस बार अगर तीसरे जनता का सहानुभूति भी है, तीसरी तिकड़ी लगाने की, मैंने तीसरी हैट्रिक लगाने की फिर में कांग्रेस पार्टी इस बार जोर लगा रही है। लेकिन उनको प्रतिद्वंदिता के रूप में मजबूत लड़ाई देने के लिए लोजपा भी है, BJP भी है, आजसू भी है, और CPI कैंडिडेट भी खड़ा किए हैं, JVM कैंडिडेट भी खड़ा किए हैं। लोग ये टसल, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। आप आए होंगे, अगर रांची से आ रहे हैं तो रास्ता किसी देख रहे होंगे। हजारीबाग से आए होंगे तब भी रास्ता किसी देख रहे होंगे। यहाँ CCL का एरिया है, राज्य सरकार बोलती है कि CCL का एरिया है, हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार बोलता है, यहाँ MP बोलेंगे कि हमारा एरिया नहीं है, वो सब कंपनी का व्यवस्था करना है। तो कंपनी जितना सकती है उतना करती है। बाकी सब गलती किसका है?
सब गलती एकदम सरकार का टोटल गलती सरकार का। विधानसभा पड़ता, लोकसभा कहीं और पड़ता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है ना कि जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं ये दंश झेल रहा है यहाँ का जिला चतरा, विधानसभा बड़कागांव और लोकसभा हजारीबाग। जब बीडीओ और सीओ से पूछने जाइएगा तो वो बोलेंगे कि विधानसभा क्षेत्र विधायक का फंड यहाँ नहीं है। विधायक और सांसद से पूछिएगा तो सांसद का कहें कि वो तो जिला दूसरा पड़ता है, मैं कैसे करूँगा, या तो सीसेल करेगी या तो चतरा जिला करेगा। तो यहाँ का जनता वोट देने जाता है बड़कागांव और हजारीबाग में झूल रहा है पूरा जी। मिडिल में बीच में लोग परेशान, इसी वजह से काम भी नहीं हो रहा, इसी वजह से काम नहीं हो रहा। पदाधिकारी डिप्यूट होते हैं वो रामगढ़ से हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है इनका वो रामगढ़ में है। तो रामगढ़, हजारीबाग और चतरा ये तीनों जिला के बीच का केंद्र बिंदु बचरा बन के झूल रहा है, इसलिए यहाँ विकास प्रभावित होता है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाजपा सरकार 5 साल जो चलाई है ये बहुत काफ़ी विकास का प्रगति देखने को लगा है। और यहाँ पे जो भाजपा कैंडिडेट जो दिया है, यहाँ जो हमारे भूतपूर्व में लोकनाथ महतो श्री जब विधायक थे उस समय बहुत काफ़ी ईमानदारी से अपना अच्छा से काम किए हैं। और बीच में अभी फ़िलहाल अभी 10 साल से जो कांग्रेस की यहाँ पे विधायक आया है तब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी विकास का गति स्लो हो गया है। उसके पहले फास्ट था। 5 साल पहले रघुवर दास जी पहले बहुत तेजी से विकास था। 5 साल पहले रघुवर दास जी शपथ लिए, उसके 6 महीना बाद से बीजूपाड़ा का रोड बन रहा है, सो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। यही विकास है। आज भाजपा की सरकार में हर एक जगह एक बाईपास रोड बनाने की संकल्प लिया है। और अभी जो देख रहे हैं हमको दिख रहा है हर एक जगह अभी भाजपा की सरकार में एक इस क्षेत्र का जानने के लिए यहाँ पे एक रेलवे में यहाँ पे एक ओवरब्रिज का जरूरत था। ये भाजपा सरकार में एक बहुत बड़ा कदम उठाई है और इसे सैमसंग नहीं इसको सैमसंग के लिए तो हम पिछला 25 साल करा दिया, अभी निर्मित करना है इसको, इसलिए अभी बहुत काफी पैसा भी मिल गया लेकिन नहीं बना आज तक। चोरी कर लिया पेपर चोर सरकार से पेपर प्रोसेस में है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे ओवरब्रिज देने वाली है सरकार। और यहाँ पतरातू से डायरेक्ट अभी बाईपास जो मैक्लोसीगंज जोड़ने का जो काम सबसे ईमानदार सरकार कौन है? सबसे ईमानदार सरकार सबसे ईमानदार सरकार कौन? कोई सरकार ईमानदार नहीं रहा है। यदि सांसद और विधायक की बात आप करेंगे तो केवल भाजपा का ही इस तीनों पंचायत में एक लोगो मिलेगा जो विधायक या सांसद का काम हुआ है। बाकी आप तीनों पंचायत में कहीं घूम जाएं, आपको विधायक सांसद फंड से निर्मित एक भी योजना का शिलापट नहीं मिलेगा। सांसद योजना से बताइए ना, उनका पिताजी बोल के गए कि एक देंगे विवाह भवन, आज तक बेटा 2 बार जीत गए, नहीं दिए। आप 25 साल से भाजपा का ही यहाँ शासन है, वो विवाह मंडप और फॉगिंग मशीन नहीं दी, और यही विकास हम चाहेंगे। ऐसा ही विकास भाजपा का है। लोकनाथ कहीं यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक क्या करेंगे? इसमें कमी है। आप लोग लड़ते रहिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं। कैसे देखते हैं चाचा, इतना सरकार देखिए, सरकार कैसा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए बात करिए, कैसे देखते हैं सरकार के काम को? हाँ? चुनाव है, कैसे देखते हैं काम? सरकार जो है विकास बोलने दीजिए। सरकार बीजेपी का सरकार है लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। बोलने दीजिए थोड़ा सा, उनको ही बोलने दीजिए। बोलिए चाचा, कैसा काम हुआ 5 साल में? हाँ, काम तो आप लोग करबे नहीं कर रहे तो क्या करेगा आदमी? काम करिएगा तब है सबको पंच खुश रहेगा। क्या करिएगा? तो हम लोग काम करेंगे। अरे जब जीतेगा से काम करेगा। हाँ तो ठीक है, करिए आप लोग, जीतिए, मालिक करेगा जीतेगा। चलिए अब ऐसे ही हम लोग अभी बछड़ा पहुंचे हैं, कहीं और पहुंचेंगे अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिएगा। नुक्कड़ पे नेताजी में मैं प्रेरणा और मैं ठीक पीछे सहयोगी कैमरामैन संत के साथ, न्यूज़ 18 झारखंड।